नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। आज की बड़ी खबर, इजराइल और हमास के बीच भयानक युद्ध चल रहा है। दोनों देशों में सैकड़ों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग घायल हुए। हालात बिगड़ने पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा। उन्होंने खुलासा किया कि नागरिकों के वापस लाने के लिए चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है। ऑपरेशन अजीज के जरिए आज इजराइल से भारतीयों के निकालने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहुंचने के बाद अधिकारियों ने बताया कि वे अपने अपने घर पहुंचने की योजना बना रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचाने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने 11 अक्टूबर को एएनआई से बात करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि भारत ने 43 साल बाद एशियाई खेलों में बैडमिंटन में पदक जीता। उन्होंने कहा, यह खुशी की बात है कि 43 साल बाद हमें बैडमिंटन में पदक मिला। सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल को स्वर्ण पदक जीता। सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता। प्रणय के पदक भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़ी बात है। एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन 107 पदकों के साथ अच्छा रहा। खुशी की बात है कि आज 44 साल के बाद आज इतना बढ़िया मेडल हमें बैडमिंटन में मिला है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेंस विभाग में टीम चैंपियनशिप में जीतना एशियन स्तर पर ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के बराबर होता है। और इसके अलावा सात्विक और चिराग पहली बार कोई अपने देश से गोल्ड मेडल जीता है मेंस डबल्स में। ऐसी बहुत बड़ी बात है और वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी बने हैं। और प्रणय का जो मेडल है ये मैं मानता हूँ कि भारतीय बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज खुशी भारत के बैडमिंटन और भारत की स्पोर्ट्स आज एक ऊंची स्तर पर है और करीब 107 मेडल के साथ एशियन गेम्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और बैडमिंटन का भी एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज के साथ हमें 3rd पोजीशन है बैडमिंटन में और वो हमें बहुत खुशी की बात है। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन और बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप ने दक्षिण भारत के प्रमुख बैडमिंटन अकादमी बैडमिंटन प्रेस में मेंटर बनने पर एएनआई से बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके इनपुट से इस अकादमी में सीखने वाले बच्चों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, यह एक अच्छा अवसर लगता है और केंद्र पर जाकर बच्चों को सलाह दे रहा हूँ। यह मेरे लिए भी सीखने की प्रक्रिया की तरह है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इनपुट से मदद मिलेगी। Seems the most likely thing I want to do in future, getting into full-time coaching. I'm very passionate about the sport and I want to see how I can help, helping kids. That's been my nature always as a player also, and I enjoy it. And I feel good about giving advice and helping my colleagues or the juniors coming up. And if I see even a little bit of my advice being followed and helping them, I feel great about it. So that nature has been there in me, and it seems very likely that I'm going to do coaching in future. And this seems a very nice thing to do because initially at least mentoring is showing up at different centers once in a while, giving advice, making at the back end working on understanding what can we improve as as youngsters just taking up the sport. What do they need to learn at the initial stage, and it is a learning process for me because we started in 1996, 1997 is when I started. I don't clearly remember what were the first few classes I did, and so it's a learning process for me also on how to develop players from the grassroots level, from the start. And I'm sure my inputs will help, and this is a nice way to go about it, I would say, for me. Yeah. पूर्व विश्व बैडमिंटन नंबर 1 सानिया नेहवाल ने, जो दक्षिण भारत की प्रमुख बैडमिंटन कोचिंग अकादमी बैडमिंटन प्रेस को मेंटर है, ने इसे उन बच्चों के लिए एक शानदार अवसर बताया जो खेल सीखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं विजय लेंसे और अनूप श्रीधर को इतना शानदार काम के लिए बधाई देना चाहूंगी। जो बच्चे इस खेल को सीखना चाहते हैं उनके लिए बैडमिंटन प्रो एक बेहतरीन अवसर होने जा रहा है। अगर विभिन्न स्थानों पर केंद्र है तो बच्चे जा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैंने और कश्यप ने उनका समर्थन करने का फैसला लिया है। मैं यहाँ बच्चों की हर संभव मदद करने के लिए हूँ।
of all, I would like to congratulate Vijay and Anup Sridhar for doing such a fantastic job. Badminton pros is not an easy job to do. You need to have a lot of courage to open so many centers, and because they love the sport so much, they're thinking about the upcoming, kids who really want to play the sport, and they don't have so many opportunities. I think for them, this is going to be a great thing, having centers every here and there, and they can go and practice there and fulfill their dream. Everyone nowadays they ask me, Sana Didi, हमें champion बनना है, and of course I can't say कि infrastructure नहीं है या coaching नहीं है या we don't have proper trainers and physios, but now you see the things are changing. We need such sports lovers. Of course Vijay has done fantastic thing which I hardly see from any other former player to do such a big thing, but he's done it, and we have always been fans of Vijay and Anup. When we were young, we used to see them play and learn a lot from them. So finally I and Kashyap decided then we should also be supporting them in a way, and I'm happy that I came into this, and in whatever way I can help the kids to achieve big, I'm there, and it's my my opportunity also to learn a lot from the young kids. केंद्रीय उपभोक्ता मामले में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 11 अक्टूबर को बिहार के बक्सर में हुए रेल हादसे के बारे में बात की और इसे दुखद बताया। उन्होंने कहा, हमारे बक्सर क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट ट्रेन में कुछ डिब्बे रघुनाथपुर स्टेशन पर पटरी से उतर गए। मुझे पता चला है कि 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। मैंने डीजी एनडीआरएफ, मुख्य सचिव डीएम, डीजी और जीएम रेलवे से भी बात की है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है और वे बचाव कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मेडिकल टीम भेजी गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी रघुनाथपुर बक्सर जा रहा हूँ। बड़ी दुखद घटना, एक हादसा हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर स्टेशन पर, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दिल्ली की तरफ से आ रही थी गुवाहाटी जाने के क्रम में, वो उसकी कुछ पटरियों से कुछ बोगी उलट गई है। मुझे जो वहां से टेलीफोन से बात हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, ऐसे लगभग 3 बोगियां उसमें एसी के 2 है, इस प्रकार का पता चला है। और उसके लिए लगातार मैंने रेल मंत्री जी को भी जताई इसके बारे में, साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसके डीजी से बात हुई और समूचा पहुंचे हैं, चीफ सेक्रेटरी बिहार, हमारे डीएम, डीजी, जो सब कुछ जो हमारे रेल के जीएम है, उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी रस कर गए हैं। और सारे कार्यकर्ता, सभी सामाजिक लोगों को मैंने वहां टेलीफोन करके, सब लोग वहां इकट्ठा होकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और किसी तरह से उन लोगों की जान बचाई जाए। सारे डॉक्टर। बिहार के बक्सर जिले में नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। यह घटना 11 अक्टूबर की शाम को हुई। अधिकारियों के अनुसार ट्रेन बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गई। भारत ने विश्व कप 2023 के 9वें मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ शतक जोड़ा। रोहित ने मैच के बाद भारत की जीत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिल्ली की पिच और शतक को लेकर भी बात की। रोहित ने कहा कि कभी कभी गेंद के हिसाब से शॉट खेलता हूं और इसको लेकर पहले से ही तैयार रहता हूं। रोहित ने कहा कि शतक लगाकर खुश हूं। दिल्ली में जीत के बाद रोहित ने कहा, पिच बैटिंग के लिए आसान थी। मैं जानता था कि विकेट आसान होती जाएगी। मैं इस बात से खुश हूं कि प्लान के हिसाब से चल पाया और शतक जड़ा। राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या काफी बढ़ जाती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या बनती है धूल और वायु प्रदूषण। हालांकि दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में 1 अक्टूबर से ही ग्रैप और इसके तहत आने वाली पाबंदियों को लागू कर दिया है। फिर भी सर्दियों के मौसम में हवा के जहरीले होने की समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता है। सर्दियों में पराली और कुंडों को ढेर, जिनमें सिंगल यूज प्लास्टिक की बहुतायत हो गया है, उससे हवा की जहरीले होने का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए एक बार फिर से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर चर्चा होने लगी है। केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई महीने में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक अभी भी चलन में है, जिससे दिल्ली की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आने वाली लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी जमीन पर देखने को मिल रही है।
एक और भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत दर्जनों पार्टियों INDA अलायंस मौजूद सरकार को पटकनी देने के लिए पूरा प्रयास करने में जुटी हुई है। अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह के नेतृत्व में पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के समक्ष राजधानी दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसदों के घेरने के लिए एक मुहिम का आह्वान किया है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों के खिलाफ अपनी मुहिम को जवाब दो हिसाब दो अभियान नाम दिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को यानी आज पीएम के दौरे से पहले प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों पर है। आदि कैलाश हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। माना जाता है कि आदि कैलाश वह पर्वत है जहाँ शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर समाधि लेने के लिए जाते समय रुके थे। स्थानीय लोगों की आज भी ऐसी मान्यता है कि वहाँ एक पार्वती मंदिर है जहाँ उन्होंने स्नान किया था। ये तालाब पौराणिक आस्था का प्रतीक बना हुआ है। पीएम मोदी 12 अक्टूबर की सुबह आदि कैलाश मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। पार्वती सरोवर हमारा यहाँ पे भिंचती के नाम से भिंचती के नाम से इसे यहाँ पे जोलिंगोंग में भिंचती के नाम से यहाँ पे का ही मतलब तो जो आदिदेव शिव हैं जी, उनसे जोड़कर अगर देखा जाए तो इस जगह की क्या खास महत्ता है हमारे पुराणों में, हमारे आध्यात्म में? जो भिंचती में यहाँ पे पहले शिव यहाँ पे आए थे, यहाँ पे वास किया था उन्होंने, यहाँ पे बैठे थे। ये भगवान शिव का निवास स्थान, शिव का निवास है स्थान। भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ इस जगह पर आ रहे हैं। इस जगह की अपने आप में आदिदेव शिव से जुड़ा महत्व है। जी, प्रधानमंत्री के आने के बाद इस जगह की महत्ता और कितनी बढ़ेगी, लोगों में कितना आकर्षण बढ़ेगा, पर्यटकों में कितना रुझान और आकर्षण बढ़ेगा इस जगह को लेकर? वो तो बहुत बढ़ेगी सर। जब प्रधानमंत्री आ रहे तो रियल में बहुत बढ़ेगी यहाँ की जो मान्यता जो है। यहाँ पे श्रद्धालु बहुत आएंगे सर, श्रद्धालु तो आते बहुत है मगर और बढ़ेगी ज्यादा। ठीक है, कल प्रधानमंत्री का कितने बजे का आने का कार्यक्रम है यहाँ का? कल यहाँ पे आपका 8:05 तक यहाँ पहुँच जाएंगे बताया। ठीक है, पूजा की क्या समय विधि आपने तय किया है जो जिस शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पूजा अर्चना करेंगे? यहाँ पे पूजा का है 10 मिनट